जय हिंद मेरे एस्पिरेंट्स। तो फाइनली आज वो एक आखिरी दिन है जहां पर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। कल आप सब लोगों का नीट का एग्जाम है, तो सोचा कि कुछ बातें आपके साथ कह दूं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ी सी जो टेंशन है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। हमें तैयारी करते हुए करीबन 1 साल का जो समय है वो अब यहाँ पर हो चुका है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी हमने तैयारी करी, बीच में कहीं छूट गए थे लेकिन पकड़ने की पूरी कोशिश करी और आज वो दिन आ चुका है जब हम फाइनल रिविजन्स कर रहे हैं। कोई बायोलॉजी की किताब को बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने फिजिक्स के फॉर्मूलाज को कॉपी में लिखा हुआ है और अब ये उम्मीद कर रहा है कि कल थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा वहाँ पर हैं और कहीं किसी के न्यूमेरिकल्स बहुत स्ट्रांग हैं। कुल मिलाकर ये कह दूं कि हमने बहुत मेहनत की है। अक्सर ये कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु ते संगोष्ठ विकर्मणि, कि कर्म करना हमारे हाथ में है और उसके बाद जो फल होता है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है, पूरा साल अलग अलग बुक्स को पढ़ा, अलग अलग लेक्चर्स को लगाया और आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि कल हमें सुबह उठकर जाना है और पूरे साल की मेहनत 3 घंटे के अंदर हमें उस एक OMR शीट पर उतार देनी है। देखिए, जब लास्ट दिन होता है हम बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शांत रहिए। अगर आप बहुत पैनिक करेंगे, रात को ठीक से नहीं सोएंगे, सुबह सुबह बहुत पैनिक करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो आपने जो पूरे साल की मेहनत की है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो पूरा पूरा साल पढ़ते हैं और अंत में स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से OMR शीट्स को ही गलत भर के आ जाते हैं और उसका जो पछतावा होता है वो फिर पूरे 1 साल तक चलता है, जो कि फिर से ड्रॉप करके प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपने चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना की हो, अगर आप काम फोकस्ड नहीं रहेंगे तो वो तैयारी विफल हो जाएगी और कोई और आपकी जो सीट है वहां पर वो लेकर चला जाएगा। कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, मुझे भी दिन याद है मेरे, जब हम एग्जामिनेशन हॉल्स में जाया करते थे, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ का मंजर कुछ अलग ही होता है। लोगों ने बड़ी बड़ी बुक्स लोग लेकर आए होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं, जल्दी जल्दी लोग पन्ने पलट रहे होते हैं। हमें उनको देखकर लगता है कि यार ये पता नहीं कितना पढ़ कर आया। कोई पूछता है तू कहाँ से पढ़ गया है, तू कहाँ से पढ़ के आया। अंदर से हम खुद को डाउट करना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। घोड़ा देखा है? घोड़ा जब वो चलता है ना तो उसके आसपास इस तरह का नकेल लगा के रखी होती है कि ना उसको इस तरफ का दिखे ना उसको इस तरफ का दिखे। पहली रिकमेंडेशन मेरी आप लोगों से ये है कि जब एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे ना, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि अगर किसी की सिलेक्शन इस सेंटर से हो रही है तो वो मेरी हो रही है। दूसरी चीज, किसी को भी आसपास देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली बातें लोग देखेंगे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, बाहर निकलेंगे, मोटी मोटी किताबें उनके हाथों में होंगी। आपको घबराना नहीं है। आपने अपना दी बेस्ट दिया है, आपने मेहनत की है ना मेहनत थोड़ी बहुत तो की होगी, है ना। मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत पे भरोसा रखो और उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वहां पे वो डेफिनेटली मिलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम चल रहा होगा तो तनाव को साइड में रख दीजिएगा। प्रेशर कुकर देखा है ना, प्रेशर कुकर जब उसमें क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो बहुत बार फट भी जाता है। तो प्रेशर अपने दिमाग पे लेना नहीं है, काम रहिएगा, फोकस रहिएगा, तभी आसानी से चीजों को आप कर पाएंगे। अगर भागेंगे ना, स्ट्रेस्ड होंगे कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, सब होगा, बट धैर्य तो रखिए, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग अपने रिविजन्स भी कर रहे होंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज रात को समय पर सो जाइएगा। जानते हैं क्यों?
मुझे पता है नींद नहीं आएगी आज रात को, टेंशन होगी कल की, ओ सर कल तो पेपर है। आपने तैयारी की है ना, अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी आपने वो की है, बाकी किस्मत पे छोड़ दो। आपने अपना पार्ट कर लिया है, आराम से सो जाओ। अगर नींद नहीं आती छत पे थोड़ी देर चल लो, घूम लो, आकर नींद आ जाएगी। और उसके बाद कल का एक दिन होगा, कल एक नया सूर्य उदय होगा जो डिसाइड करेगा कि आपकी सिलेक्शन इस साल हो रही है कि नहीं हो रही है। पैनिक मत करिएगा, आराम से अपने ड्रेस कोड के बताए गए कपड़ों को पहनिएगा। उसी के साथ में जो जो रिक्वायरमेंट्स एनटीए की तरफ से आपको सुझाई गई हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करिएगा और एग्जाम सेंटर पे थोड़ा समय पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि लास्ट में भगदड़ में फिर दिक्कत होती है, हम पैनिक करते हैं। कल पैनिक नहीं करना, मेहनत करी है, कल उसका इम्तिहान है और इम्तिहान तभी रंग लेकर आता है या फिर इम्तिहान के अंदर सफलता सिर्फ तभी मिलती है जब हम मेहनत के साथ सुदृढ़ होके दृढ़ निश्चय के साथ काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि जितने बच्चे मुझे इस समय देख रहे हैं, आपने मेहनत की है, डरो मत, सब अच्छा होगा। मिलेंगे कल हम शाम 7 को, कल मिलेंगे शाम को जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। खुद पे भरोसा रखिए एंड अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स पे भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है। थैंक यू सो मच। ये था मेरा आखिरी पैगाम मेरे सारे के सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के नाम। धन्यवाद, मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।